बच्चों, आज आप पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इसमें सबसे पहले माना एक अल्पधन परीक्षण आवेश प्लस क्यू वैद्युत क्षेत्र ई में बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाया जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र है ई, और उसमें बिंदु बी से बिंदु ए तक एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू को लाया जाता है। आवेश प्लस क्यू नॉट पर एक बल एफ क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। इसका मतलब ये बल यानी दोनों धन आवेश हैं, तो इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। तो ये इधर की तरफ इस पर एक फोर्स कार्य करता है। जब हम इसको इधर लाते हैं, एफ क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, जहाँ एफ बराबर जो है आपका क्यू नॉट इंटू ई, यानी कि हमने वैद्युत बल जो होता है वो एफ बराबर जो इस पर कार्य करता है बल, वो एफ बराबर आपका क्यू नॉट इंटू ई होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 ये आप पढ़ चुके हैं पहले। अब अतः आवेश प्लस क्यू को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में बाह्यकर्ता द्वारा बल एफ के विरुद्ध कार्य किया जाता है। मतलब हम अगर इसको जो आपका इधर जो ये आपका आवेश है इसको इधर लाएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा इस बल के विरुद्ध। तो वही कोई बाह्यकर्ता जब इसको इधर ले जाता है तो इसके द्वारा कार्य किया जाता है। अब इसके बाद जो है किया जाता है, यदि किया गया कार्य डी डब्ल्यू, मानते हैं कि हमको इसके यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो, यानी डेल्टा डब्ल्यू हो, तब डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ इंटू माइनस डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है वो डेल्टा एक्स है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। और ये माइनस रखा गया है क्योंकि हम इस बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, यानी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। इसकी डायरेक्शन बल विपरीत दिशा में इधर आ रहे हैं, तो इस पर बल जो होगा वो माइनस में होगा, ये जो विस्थापन होगा माइनस में होगा। अब और ये माइनस ये भी बताता है कि जब हम इसको इधर लाते हैं, हाँ, तो ये जो विस्थापन है आपका जो है ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम इस बल के विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं इसको। अब इसके बाद जो है जहाँ माइनस एक्स बिंदु बी से बिंदु ए तक विस्थापन है, समीकरण 1 से एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब इसके बाद है ये जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 का मान जो है एफ का मान जो है समीकरण 2 यानी कि इसमें रखेंगे हम लोग इसमें, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिलेगा डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल एक्स। और हम जब इसको क्यू को इधर कर देंगे तो डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इजकल टू माइनस ई इंटू डी एक्स डेल्टा एक्स मिल जाएगा। अब इसके बाद बच्चों आपको हमने पढ़ाया है कि डब्ल्यू अपान क्यू इजकल टू वी के होता है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा है यानी कि विभव में परिवर्तन आपको मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इजकल टू माइनस ई इंटू डेल एक्स यानी डेल्टा एक्स। तो अब हम जैसे इसको इधर पक्षांतर कर दें, तो इधर पक्षांतर करने पर आपको हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी लिख सकते हैं इक्वल टू आपका माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। तो ई को इधर छोड़ करके, यानी ई को इधर कर दें, इसको इधर कर दें, यानी ई को यहाँ छोड़ करके इसको इधर कर दें, तो मिलेगा ई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। और यही जो है आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता, यानी कि जो विभव प्रवणता है उसकी ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है।
ये आप याद रखेंगे। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पे इससे स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत विभव की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। यानी कि ये ऊपर जो देखे हैं अभी, ये इसमें जो इस यहाँ पे दी गई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो आपका विभव प्रवणता होगा उसके ऋणात्मक मान के बराबर होगी।